शुरुआत करते हैं एक बेहद खौफनाक और कड़वी बात से। राजा शेर सिंह कहते हैं, तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ है और हमारा जन्म शिकार करने के लिए। सोचिए कितना क्रूर है ये लाइन सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि हम किस अंधेरी और निर्दयी दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ दया ममता के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत बोलती है। अब इस क्रूर दुनिया का जो बेसिक रूल है वो है जंगल का नियम। मतलब सीधा सा सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है उसे कमजोर को दबाने, उसका इस्तेमाल करने या उसे पूरी तरह खत्म कर देने का पूरा अधिकार है, वो भी सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करना, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही इस समाज की कड़वी सच्चाई है। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अनाथ बकरी का दुख। राधा नाम की इस छोटी सी बकरी की जिंदगी में सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। जरा इमेजिन कीजिए, कुछ ही पल पहले वो अपनी माँ के साथ बड़े आराम से घास चर रही थी और अगले ही सेकंड एक चीता घात लगाकर हमला करता है और देखते ही देखते उसकी माँ को मार डालता है। कुछ ही घंटों में बेचारी राधा पूरी तरह से अनाथ हो जाती है। इस इतने बड़े क्रूर जंगल में वो बिल्कुल अकेली और निहत्थी रह जाती है। दुख का ये पहाड़ उस पर अचानक से टूट पड़ता है। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? राधा मदद के लिए दर दर भटकती है, लेकिन उसे क्या मिलता है? सिर्फ दुत्कार। वो हाथी से मदद मांगती है तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि भाई मुझमें फुर्ती नहीं है। हिरन तो साफ कह देता है कि इस जंगल में हर किसी को अपनी जान खुद ही बचानी पड़ती है। और तो और राजा शेर सिंह भी उसे ये कहकर भगा देता है कि कमजोरों का जन्म तो हमारा निवाला बनने के लिए ही हुआ है। तो बात एकदम साफ है। इस जंगल के नियम वाले समाज में एक बेसहारा पीड़ित के लिए किसी के भी दिल में एक रत्ती भर भी जगह नहीं होती। कहानी अब एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। भाग 2, प्रतिशोध की आग। अब जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसी नदी से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना रहस्य बाहर आता है। नदी के पानी को चीरते हुए एक खूंखार राक्षस प्रकट होता है और पलक झपकते ही वो उस चीते को मौत के घाट उतार देता है जिसने राधा की मां को मारा था। आप सोच सकते हैं इस घटना के बाद पूरे जंगल में कैसा हड़कंप मच गया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राक्षस हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में सालों पहले वो भी अनाथ हुआ था, जब जंगल के ही एक तांत्रिक ने उसके पिता को मार दिया था। तब से उस राक्षस को एक जादुई बंधन के जरिए उसी नदी में कैद करके रखा गया था। पर यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उस राक्षस के आजाद होने की सिर्फ एक ही शर्त थी। जब कोई शिकारी किसी बकरी को खाकर उस नदी का पानी पिएगा तभी वो आजाद होगा। यानी चीते के उसी क्रूर काम ने इस खौफनाक आफत को दावत दे दी। और अब ये राक्षस गुस्से में पागल है। उसने कसम खा ली है कि वो अपना बदला लेने के लिए जंगल के हर एक जानवर को अनाथ कर देगा। आप जरा इन दोनों को साथ रखकर देखिए। यहाँ कहानी की सबसे गहरी और शानदार बात सामने आती है। हमारे सामने दो अनाथ हैं, दोनों का दर्द एक जैसा है। एक तरफ राधा है जो अपनों को खोने के गहरे सदमे में है, लेकिन फिर भी वो सहारा ढूंढ रही है। और समाज से इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसके अंदर की दया खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ वो राक्षस है, वो भी बिल्कुल उसी आघात से गुजरा है, लेकिन उसने हिंसक बदला लेने का रास्ता चुना है। वो अपने दर्द की आग में पूरे समाज को जला देना चाहता है। मतलब एक ही तरह का दुख, लेकिन उससे निपटने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। अब सवाल ये है कि इन्हें बचाएगा कौन? भाग 3, बचाव का एकमात्र रास्ता। इस खौफनाक राक्षस से घबराकर जब खुद शेर सिंह उस तांत्रिक के पास मदद मांगने दौड़ता है, तो तांत्रिक का जवाब सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे जंगल का नियम ही यही है कि ताकतवर कमजोर को मारते हैं, तो फिर उस ताकतवर राक्षस को तुम्हें मारने दो। यहाँ तांत्रिक ने शेर सिंह के उसी क्रूर उसूल को एक हथियार की तरह उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और असल में यही वो पल है जहाँ जंगल का नियम पूरी तरह से फेल हो जाता है। खैर, तांत्रिक एक जादुई इलाज बताता तो है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत ही नामुमकिन सी हैं। पहला कदम, हिंसा की वजह से अनाथ हुई एक बकरी ढूंढ कर लाओ। दूसरा कदम, उस बकरी को अपनी ही मर्जी से नदी में कूदकर अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। और तीसरा कदम, जानवरों के लिए उस बकरी के दिल में जो प्यार और सहानुभूति है, सिर्फ वही उस राक्षस को जलाकर राख कर सकती है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि इतनी घोर नफरत और हिंसा को अगर कोई चीज हरा सकती है तो वो कोई शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सहानुभूति है।
अब यहाँ आकर एक बहुत ही भारी नैतिक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या राधा उन जानवरों को बचाएगी जिन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था? जरा खुद सोचकर देखिए, क्या कोई अपना जीवन उस समाज के लिए कुर्बान करना चाहेगा जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए हों? ये वो पल है जो राधा की आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। तो आइए देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। भाग 4, क्षमा और बदलाव। करुणा को जीवित रखें, ये 3 छोटे से शब्द ही असल में इस पूरी कहानी की जान है। तांत्रिक राधा को समझाता है कि देखो, अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करना बंद कर देगा तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, उस ताकतवर शेर सिंह को आखिरकार ये एहसास हो ही जाता है कि अनाथ और बेबस होना कितना दर्दनाक होता है। वो राधा के पास जाता है और अपनी उस पुरानी क्रूरता के लिए सच्चे मन से माफी मांगता है। फिर आता है नदी के किनारे का वो आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। राधा पानी में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है, तभी राक्षस अचानक वहां आ धमकता है और उसका रास्ता रोक लेता है। अब ध्यान दीजिए, ये कोई मार धाड़ वाली लड़ाई नहीं है, ये 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव है। राक्षस एकदम कंफ्यूज है। वो राधा से पूछता है कि तुम उन लोगों के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? इस पर राधा जो जवाब देती है वो सच में दिल छू लेने वाला है। वो कहती है, मैं अनाथ होने का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे ठीक से पता है कि जब तुम उनके माता पिता को मारोगे तो उन बच्चों को कैसा महसूस होगा। राधा की असली ताकत यही है, वो अपने उस दर्द को, उस सदमे को दूसरों पर थोपने से साफ इनकार कर देती है। वो ये नहीं चाहती कि जो तकलीफ उसने झेली है वो इस जंगल का कोई भी दूसरा जानवर झेले। और बस सहानुभूति का यही एक सच्चा, निस्वार्थ कदम उस हिंसा के अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देता है। राधा की ये करुणा, उसकी ये समझ उस राक्षस के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना बदला लेने की जिद पूरी तरह से छोड़ देता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। कहानी के अंत में हम वापस शेर सिंह के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार उसका नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। वो ऐलान करता है, आज मैं जंगल का कानून बदल रहा हूँ। ताकतवर कमजोर को नहीं मारेगा, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सिर्फ एक नियम नहीं बदला है, बल्कि उस पूरे समाज की सोच बदल गई है। क्रूरता और शोषण की जगह अब आपसी सहयोग और करुणा ने ले ली।